हेलो 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 सबैले हेलो आमेन। परमेश्वरको अनुग्रह अनि कृपा हामी सबैमा बनिरहोस्। परमेश्वर के अनुग्रह और कृपा हम सबके साथ बने रहे। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हम कौन सा पकवान पका रहे हैं? हम कौन सा खाना तैयार कर रहे हैं? हम कैसा खाना तैयार कर रहे हैं? चलो प्रभु आप हमारे साथ भोजन करो। क्या हम कहने को तैयार हैं? परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। क्रिस्ट यीशु के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह। स्वागत है आज के आराधना के दिन में जो परमेश्वर ने ठहराया और परमेश्वर की महिमा के लिए नियुक्त किया गया है। आमेन। सो आइए आज हम एक ऐसा टॉपिक के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। शायद वो टॉपिक हम लोगों ने कभी किसी से सुना होगा। क्रेजी लव फॉर क्राइस्ट। यीशु के प्रति मेरा प्रेम का पागलपन। यीशु के प्रति मेरा प्रेम का पागलपन। पौलुस कहता है मैं सुसमाचार के लिए पागल हूं। मैं पागल की तरह भागता हूं और मरे हुए को जिंदा करने की कोशिश करता हूं। पाप में दबे हुए दलदल में पड़े हुए लोगों को निकालने और बचाने का प्रयास करता हूं। मैं प्रभु के सुसमाचार के लिए पागल। और I am crazy for the gospel of Christ and I must do this work. क्या हम क्रेजी? एक हैंडसम लड़का एक ब्यूटीफुल गर्ल मिल जाए तो उसका क्रेजी हो जाएगा। उसके पीछे भागने लगेंगे और जब ग्रीन सिग्नल दे दे तो पागल हो जाए। न मां की सुनेगी, न बाप का, न गुरु का सुनेगा, न परमात्मा का सुनेगा तो किसका? उस ब्यूटी। आज प्रभु यीशु मसीह को हमने अपना ब्यूटी बनाया है। हमने अपना ब्यूटी क्वीन बनाया है। हमने उसको सबसे प्यारा मेरा प्रभु बनाया है। यदि नहीं तो आज के बाद आप लोग सब बनाओगे। मैं भी बनाऊंगा। प्रभु का अपना प्रेम, प्रभु का अपना प्रेम, प्रभु को अपना स्वामी, प्रभु को अपना सर्वस्व। आमेन। सो आइए हम लोगों ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 15 से लेके 24 पद अभी मनन। वहां हम क्या पाते हैं? If you love me, keep my command. If you love me, keep my command. Are you love your Jesus? Are you really love your Jesus? क्या हम प्रभु से प्रेम करते हैं? क्या हम प्रभु से प्रेम करते हैं? यस और नो? यस। प्रभु कहता है मेरे भेड़ों को चराओ। प्रभु कहता है मेरे भेड़ों को चराओ। प्रभु कहते हैं क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? यस, आई लव यू जीसस। तो भी मेरे आज्ञाओं का पालन करो। कीप माय कमांड्स। सो आज हमारा प्रेम प्रभु के प्रति कितना है? इतना 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 या इतना? How much I love my Jesus, my Savior. जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, you must be crazy. पागल हो जाओ, दीवाना बन जाओ, अपना सर्व संपूर्ण बातों को समर्पित कर दो। That is the true love. प्रेम ये नहीं
आई लव यू। जब धन संपत्ति खत्म, पैसा खत्म, आई हेट यू। लेकिन वो ट्रू लव नहीं है, वो सच्चा प्यार नहीं है। जब तक धन संपत्ति है आई लव यू, जब खत्म आई हेट यू। परमेश्वर ने अपना सब कुछ त्याग कर, शून्य बनकर इस धरती पे आकर अपने प्राण तक का बलिदान हमारे लिए दिया। Then he said, I love you everyone. I never remember your sin and your iniquities. मैं तुम्हारे पापों को और तुम्हारे अधर्मिकता को कभी स्मरण न करूंगा। I love that much. मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं। So आज हम कुछ पॉइंट्स को देखने के लिए जाएंगे। The true love of Christ. The true love of Christ towards humankind. प्रभु यीशु मसीह का सच्चा प्यार मनुष्य के लिए, मनुष्य के खातिर। What is true love? कौन व्याख्यान कर सकता है? Who can give me definition? The true love. कौन बता सकता है true love क्या है? सच्चा प्रेम क्या है? क्या है सत्य में आचरण करना? क्या है सत्य के प्रेम में चलना? What is true love? True love selfish नहीं होता। True love selfish नहीं होता। True love always stand for others. Always stand for before me, जो मेरे सामने खड़ा है उसके लिए होता है। True love हमेशा sacrifice होता है, achievement नहीं होता। True love दूसरे के लिए जीता है, अपने लिए नहीं जीता। True love अपने संबंधी के, अपने रिश्तेदार के या अपने प्रेमी के इच्छा को जानना और प्रेमी को खुश रखना और प्रेमी की इच्छा के अनुसार जीवन को ढालना और बनाना, वो सत्य प्रेम होता है। It's called true love. How much I love my lovers. Lovers किसको बोलते हैं? जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है उसको लवर बोलते हैं। लव किसको बोलता है? मैं जिसको प्रेम करता हूं वो है लव। So how much I love my lovers. परमेश्वर का प्रेम इस बातों में सिद्ध होता है कि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, पर परमेश्वर हमसे पहले प्रेम किया। And he gave his only begotten son. और वो अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। 1 John 4:7-11। 1 John 4, पहला यूहन्ना 4:7-11। किसी को भी ले, कृपा करके जोर से पढ़े। हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। देखिए, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ यूहन्ना इस पत्री को लिखता है
और प्रभु में प्रिय जनों को कहता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। सो कहता है, हे प्रियो, हम परमेश्वर से प्रेम रखें और आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम रखें। क्यों? इसका जवाब आगे की पद में है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम करना चाहिए। क्यों हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र के बलिदान दे दी और हमारे पापों को क्षमा किया। इसलिए हम एक दूसरे से प्रेम करें। निस्वार्थ प्रेम एक दूसरे से करें। निस्वार्थ प्रेम के विषय में जब हम फर्स्ट सेंचुरी के चर्च कलीसिया के विषय में जब हम पढ़ेंगे, बाइबल के इतिहास प्रेरितों के कामों में, रोमियो की पत्री में जब हम उसको पढ़ेंगे तो हम वहां पाएंगे उनका निस्वार्थ प्रेम कैसा था। एक गरीब विश्वासी भाई बहन और एक गरीब मंडली के लिए जिसके पास धन संपत्ति होते थे, वो अपना धन संपत्ति बेच करके उनके लिए मदद के लिए अपने मुट्ठी खोल देते थे। आज हमारे पास ग्रेवयार्ड नहीं है। कौन देगा ग्रेवयार्ड? कब्रिस्तान के लिए जमीन कौन देगा? कोई नहीं देने वाला। आपको और हमको खरीदना पड़ेगा, उसके लिए मोल चुकाना पड़ेगा, कीमत चुकाना पड़ेगा। कीमत चुकाने के लिए निस्वार्थ प्रेम परमेश्वर के प्रति, एक दूसरे के प्रति होना पड़ेगा। जब एक दूसरे के प्रति प्रेम होगा तो हमारा सब कुछ अपना होगा, क्योंकि हम एक दूसरे को अपना समझेंगे, पराया है। पहले की मंडली ऐसे थी। जब सुना कि कोई भूखा है, खाना का प्रबंध करते थे। जब सुना कोई बेघर है, पैसा रुपया और जो कुछ इंस्ट्रूमेंटल लगेगा उसकी प्रबंध करते थे और वे लोग खुद अपने हाथों से घर बना कर देते थे। जब कहीं कलीसिया की जरूरत पड़ी, मंडली भवन की जरूरत पड़ी, सभी मंडली मिलकर के उनके लिए भवन बना के देते थे। This is called true love, true Christianity. इसको निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। पहले सेंचुरी के समय पर, पहले शताब्दी के समय पर एक विश्वासी तो ऐसा था जो अपना सब कुछ बेच के रोड पे उतर गया था, रास्ते पे सब कुछ चर्च में दे दिया, समर्पित कर दिया। पुराने जमाने में हम एक विधवा औरत को देखते हैं, यीशु मसीह के समय पर वो अपना सारा कमाई प्रभु के पेट में डाल दिया। That is the crazy love for God, crazy love for God, परमेश्वर के प्रति पागल बना का प्रेम। आज हम परमेश्वर को किस प्रकार से प्रेम करते हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और हमारे लिए पागल हो गया था। वो पागल हो गया था कि मैं अपने सृष्टि को कैसे बचाऊं, मैं अपने आत्मा को कैसे बचाऊं, मैं उसे अपने पास कैसे लाऊं, मैं उसे अपने समान दर्जा कैसे दूं। वो पागल हो चुका था। यशायाह नबी के पुस्तक 6 अध्याय में कहता है, परमेश्वर कहता है, कौन चाहेगा उस मरते हुए आत्मा को बचाने के लिए? यीशु ने कहा, मैं जाऊंगा, मुझे भेज। अहवास्मी, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। I will lay my life today. मैं अपने प्राण उसके लिए दूंगा, मैं जाऊंगा, मैं अपने प्राण प्रिय को बचाऊंगा, मेरे दुल्हन को मरने नहीं दूंगा, मैं अपने प्राण देकर भी उसे खरीद लूंगा, उसे मैं वापस पाऊंगा, क्योंकि वो मेरा दुल्हन है, वो मेरे आत्मा का अंश है, मैं उसके लिए जीवन दूंगा। वो पागल हो गया।
यीशु आपके और हमारे लिए, संसार के हर एक लोगों के लिए पागल हो गया था। उन्होंने अपने जान तक देने के लिए तैयार हो गया था। यूहन्ना 3:16 सब जानते हैं। बिना बाइबल खोले कोई एक जन पढ़ दीजिए, बता दीजिए जोर से। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया बलिदान होने के लिए, प्राण त्यागने के लिए, कि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। अनंत जीवन को प्राप्त, गॉड लाइकनेस बनेगा, वो ईश्वर के बराबरी होगा और ईश्वर उसे अपने साथ। God loves us that much। हमसे इतना प्रेम किया। परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ है और उन्होंने हमसे कुछ बलिदान नहीं मांगा, कुछ सैक्रिफाइस नहीं मांगा, न धन, न दौलत, न शोहरत, न फूल, न फल, न रुपया, न पैसा, न भोग, न बलिदान। उन्होंने कुछ नहीं मांगा परंतु अपना सब कुछ दे दिया, अपना सब कुछ। It's called crazy love, पागलपना का प्रेम। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, सब कुछ हमारे लिए दे दिया। Jesus crazy love for us। लूका 23 अध्याय उसका 34वां पद, उससे पहले पढ़ेंगे यूहन्ना 10:11। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। I am the good shepherd who lay his life for his sheep। वह अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मैं अच्छा चरवाहा, I am good shepherd। मैं अच्छा चरवाहा जो अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, वो हमें प्रेम करता है। ओके, आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। कुछ प्रश्न पूछेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू लव चिकन? हाउ मेनी ऑफ यू लव चिकन? 1 2 3 4 5 6। नाउ tell me, what is the meaning of loving chicken? आपने कहा मैं चिकन से प्रेम करता हूं, लेकिन चिकन से प्रेम करने का मतलब क्या है? नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, मुझे पता है। चिकन से प्रेम करने का मतलब उसको काट के उसका मांस को खाना है। So I love chicken। पर प्रभु यीशु मसीह कहता है I love my sheep। मैं अपने भेड़ों से प्रेम करता हूं और मैं उसके लिए अपना प्राण देता हूं, भेड़ों का प्राण लेता नहीं। See the theory? देखो यह डिफरेंस। I say that I love chicken, इसका मतलब है कि मैं चिकन खाना पसंद करता हूं, लेकिन किसी ने नहीं बोला कि मैं चिकन खाना पसंद करता हूं, पर बोला I love chicken। खाना पसंद करता है किसी ने नहीं बोला। जीसस ने कहा कि I love my sheep, और मैं अपने प्राण देता हूं अपने भेड़ों के लिए। प्राण लेता नहीं हूं, प्राण देता हूं। सो यदि वो प्राण देने वाला बन जाते तो हम दे पाते। तू मेरे लिए अपना प्राण देगा तो मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। हम दे पाते? बताइए, ट्रूली बताइए, क्या हम दे पाते? नो, क्योंकि हम अपने आप को बहुत प्रेम करते हैं। अपने माता पिता जन्मदाता सृष्टिकर्ता से भी ज्यादा हम अपने आप को प्रेम करते हैं। I can't give my love for all, but Bible says you should love each other because God loves us first and He gave His begotten Son, so you have to give your life for your brother।
मैंने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया है क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम किया है। उसी तरह तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो और अपने भाइयों के लिए अपना प्राण दो। Are you ready? क्या आप तैयार है प्राण देने के लिए? क्या आप तैयार है बलिदान देने के लिए? सोचने वाली बात है। यहाँ पर हम चिंता में पड़ जाते हैं, यहाँ पर हम अफसोस में पड़ जाते हैं, यहाँ पर हम चिंता करने लगते हैं कि कैसे मैं अपना प्राण दे सकता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम तो मैं अपने प्राण से करता हूँ, कैसे दे सकता। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आप में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। You can't love your God. आप अगर प्रभु के लिए, अपने भाइयों के लिए अपना प्राण नहीं दे सकते तो आप परमेश्वर से भी प्रेम नहीं कर सकते। मैं जा रहा हूँ, पॉइंट पे जा रहा हूँ, आप लोगों को कंक्लूजन पे ला रहा हूँ, चिंता मत कीजिए, कंक्लूजन पे ला रहा हूँ। लव मस्ट बी ट्रू। लूका 23:34, लूका 23:34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने इसे डालकर उसके कपड़े बांट दिए। थैंक यू। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने किस अवस्था में कहा है पिता इन्हें क्षमा कर? किस अवस्था में कहा? What was the situation? किस अवस्था में प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे थे? उस समय यीशु की अवस्था कैसी थी? He was hanging on the cross with 3 nails. 3 कांचियों के ऊपर वह अपने आप को झुलाया हुआ था, लटकाया हुआ था। इस दशा में उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अपने बेटे को हमारे बीच भेजा कि मेरे बेटों की बातों को सुनकर वे मन फिराए, पश्चाताप करें और वो क्षमा प्राप्त करके हमारे समान बन जाए। लेकिन हमने उसके बेटे को, मेरे लवर्स को मैंने नहीं पहचाना, मैंने अपने ही लवर्स को धोखे से मार डाला, उसे क्रूस पे चढ़ाकर क्रूरता के साथ उसे मार डाला। लेकिन मरते मरते भी मेरा लवर्स मुझसे कहता है, मैं तुम्हें क्षमा करता, मैं तुम्हें अपराधों की गिनती नहीं रखता, मैं तुम्हारे पापों की सुधि नहीं लेता, मैं तुम्हें क्षमा करता। How much crazy love is this? कितना पागलपन है यीशु के प्रेम, परमेश्वर के प्रेम। उसे हमारे लिए प्राण देते देते कहा कि पिता इनको क्षमा करना कि ये नहीं जान रहे हैं कि क्या करता है। इन्हें पता नहीं, क्षमा करना। Matthew 27:46, मत्ती 27:46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकारकर कहा, एली एली लामा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? See the result of crazy love. पागलपना के प्रेम के रिजल्ट को यहाँ देखिए, उसके प्रमाण को यहाँ देखिए क्या है। एली एली लामा सबक्तानी, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? अक्सर प्रेम में ऐसा ही होता है, अक्सर प्रेम में ऐसा ही होता है। जब एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से प्रेम करता है तो लड़के वाले लड़की को अपनाना नहीं चाहते या लड़की वाले लड़का को अपनाना नहीं चाहते। माँ बाप उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। यदि तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम आज ही मेरे घर से बेदखल हो जाओगे, मेरे सभी बातों से बेदखल हो जाओगे और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आज से तुम मेरा बेटा नहीं है, तू मर चुका है। प्यार में ऐसा ही
परमेश्वर ने भी प्रभु यीशु मसीह को ध्यान दिया, छोड़ दिया था उसको अकेला। क्यों पता है? क्योंकि उसने हमसे बेहद प्रेम किया, बेलगाव प्रेम किया, पागलपना का प्रेम हमारे प्रति उसका था। और इस प्रेम के चलते हमारे सारे पापों का बोझ उसके सर पे आ गया था, उनके शरीर पे आ गया था, जिसकी वजह से वो अपने पुत्र को नहीं, परमेश्वर अपने बेटे को नहीं, परंतु पाप को देख रहा था। इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को अकेला ही मरने को छोड़ दिया, त्याग दिया। That much he loves us. हमसे उसने इतना प्रेम किया। How much I love my Jesus. How much we love our Jesus, our lovers. हम कितना प्रेम करते हैं उससे। Show your love. अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति, प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रस्तुति करो। उसने हमसे इतना बेहद प्रेम किया, इतना पागलपना और हद से गुजर गया हमारे लिए। हमने उसके लिए क्या किया? हमने उसके लिए क्या क्या पता है? हमने उसके लिए एक कांटा का मुकुट तैयार किया, हमने उसके लिए 3 किलो की तैयार की, हमने उसके लिए क्रूस के काठ का एक क्रूस का तैयारी किया, हमने उसके लिए एक तीखा भाला का तैयारी किया। ये है हमारा प्रेम का प्रमाण जो हमने परमेश्वर को दिया, हमने प्रभु को दिया। बट आज हम प्रभु को क्या देना चाहते हैं? आज हम निर्णय करें कि हम प्रभु को क्या देना चाहते हैं, जिसने हमसे इतना ये है प्यार। प्यार में सूझबूझ बुद्धि ज्ञान कुछ काम नहीं करता, समर्पित हो जाता है, अर्पित हो जाता है, चाहे प्राण भी चले जाए परवाह नहीं करता है। It must love us, my Jesus, our Lord. हमसे इतना ज्यादा प्रेम किया है। But how much I love our Jesus, it is the fact. प्यार के बदले प्यार होना चाहिए, नफरत नहीं। प्यार के बदले समर्पण होना चाहिए, बगावत नहीं। प्यार के बदले त्याग होना चाहिए, स्वार्थ बनाना। स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए हम परमेश्वर से प्रेम न करें, वरना हम पछताएंगे। अपने नाम कमाने के लिए हम परमेश्वर से प्रेम न करें, वरना हम धोखा खाएंगे। लोगों को दिखाने के लिए बाइबल का पाठ और बड़े-बड़े समय, लंबे-लंबे समय तक प्रार्थना करना और बड़े-बड़े काम करने की आशा न रखें, नहीं तो हम गिर जाएंगे। हम इतना करें कि कम से कम उसके आज्ञा का पालन करें, कम से कम उसके बताए हुए मार्गों पर न चले, कम से कम उसकी कुर्बानी को याद करते हुए उसके लिए सत्य का जीवन को रहे। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा किया है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर हम सभी को बहुत ऐसा आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह।